चल कर ले मिलन। ओम शांति। जब बाबा के प्यार में आत्मा मगन हो जाती है तो देह भान, देह से संबंधित सब यादें मन बुद्धि की स्लेट से बिल्कुल मिट जाती है। स्मृति आती है तो एक बाप की स्थिति बनती है, तो ऊंचे ते ऊंचे बाबा के साथ की, स्वस्वरूप की, स्वधर्म की नेचुरल स्मृति आत्मा के अंदर समा जाती है। इसलिए बाबा हमें बस 2 ही महामंत्र याद करने के लिए रोज प्रेरित करते हैं कि मन मना भव मध्याजी भव, ताकि अंतर की वृत्तियों में, बाहर की और अंदर की स्मृतियों में भी, पर गहरी समाई वृत्तियों में भी आत्मा का पाठ पक्का हो जाए। जब आत्मा के अंतर से ऊर्जा निकले, चाहे दृष्टि के रूप में, चाहे वाणी के रूप में, उसमें आत्मिक स्मृति का बल, ईश्वरीय याद का बल समाया हुआ हो। आज की मुरली भी हमें आत्मा के इस पाठ को पक्का करने के लिए प्रेरित कर रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा ना। एक है अभ्यास करना बुद्धि से, फिर लिखित में भी अभ्यास करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा। अपने परिवार में हर एक सदस्य का इंडिविजुअली नाम लिखकर हम सबको ब्रह्मा बाबा समान अभ्यास करना है कि सब आत्माएं हैं। इससे क्या होगा? ममत्व निकल जाएगा। ये जो निकलता नहीं है ना ममत्व, रगें जुड़ी हुई हैं, रगों का कारण है ये देह ना। जब आत्मा याद आएगी तो न मोह होगा न माया होगी। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? खुद को चेक करेंगे कितने समीप है मंजिल के। उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा ना, ये जो पसंद है ना ये अच्छा है ना, ये बात बहुत अच्छी है, या खुद की भी कोई बात बहुत अच्छी लगती है। जो अच्छा लगना है ना, ये बताता है ममत्व है।
ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार कर नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। तो देखें, लगाव, झुकाव, प्रभाव की सूक्ष्म महीन रस्सियों को चेक करें। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं। सब रूह समझ के बैठेंगे, क्योंकि रूहानी बाप तो रूहानी बच्चों को ही कह रहे हैं। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है उनको भले सुनाई दे रहा है, परंतु स्वीकार नहीं होगी अंदर बुद्धि, है ना। अंदर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह समा नहीं पाएंगे। देखो, तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूं। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। किस लिए आया बाबा? हमें निराकारी बनाने। हम तो निराकार को साकार में लाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, फिर उनकी सुनते हैं। लेकिन ये जो सुन रहे हैं और बाबा जो सुना रहे हैं, इस सिलसिले का अंत क्या है? अंत है जीते जी मरना, बाप समान बनना। इसलिए ही बाबा आए हैं, ताकि हम इस व्यक्त भाव और भान से निकलकर अव्यक्त और फिर निराकारी बन जाए। तो बाबा कहते हैं, बाप अपने को आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। इससे शिव बाबा की स्मृति है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है, परंतु अंदर यही स्मृति है कि ये मेरा नहीं है। वैसे मैं आत्मा भी इस देह में हूं, पर ये स्थिति है अंदर की, ये स्मृति है अंदर, ये शरीर मेरा नहीं है, ये बाबा की अमानत है। कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो बाबा का है, मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये शरीर बाबा की अमानत है। बाबा ने मुझे इसे यूज करने के लिए दिया है। तो ये भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है, ये बॉडी नहीं जाएगी। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा, अर्थात मरा हुआ। बॉडी में है, परंतु फिर भी बॉडी से न्यारे है, बिल्कुल डिटैच है। तो जब आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं तो कहते हैं मर गया। तो हम शरीर में हैं, परंतु शरीर में रहते अपने को बॉडी से डिटैच समझ रहे हैं। तो यह है जैसे जीते जी मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है।
या यहाँ ही बैठना है? क्या करना है? बाबा आए हैं लेने के लिए, तो साथ चलना है या यहीं बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है ना? 84 जन्म लिए हैं, है ना? 5000 वर्ष हो गए हैं, जिस्म लेते छोड़ते, तो मोह तो होना स्वाभाविक है। जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। आज की मुरली बिल्कुल जैसे कमेंट्री की तरह हमें शरीर से अलग करती जा रही है। पुराना है शरीर, पुरानी जुत्ती है, छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है। दोनों में अंतर क्या है? हमें आदत पड़ी हुई है, बाबा को आदत नहीं है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब यह प्रैक्टिस करो, जीते जी मरने की प्रैक्टिस। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। कहां कहां कैसी कैसी रगें इस शरीर के साथ जोड़ी हुई हैं, है ना? इसका कोई अंत नहीं है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से हम इन पंच तत्वों के शरीर में रहते आए हैं। इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस काफी समय से हमने करी नहीं है। सतयुग त्रेता में तो ये प्रैक्टिस थी, परंतु 2 युग बीत गए, ये प्रैक्टिस हमारी छूट चुकी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूं। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। यही विधि है ममत्व तोड़ने की। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है ना। ये तो इंसान का स्वभाव ही रहा है, जहां रहता है वहीं मोह की रगें बिखेर लेता है। बस उनको देखने बगैर रह नहीं सकते। इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि रह रह के याद सताती है। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, खा रहा हूं जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, परंतु जैसे बॉडी में हूं ही नहीं। यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं।
ना, तो ये बहुत ही महीन अभ्यास है। मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। तो बाबा खुद आकर, साकार में आकर, साकार में रहते निराकारी कैसे बनना है, व्यक्त में रहते डिटैच कैसे होना है, अव्यक्त कैसे होना है, करके दिखाते हैं। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने लिए, क्योंकि हम बाबा की भाषा नहीं समझ पाते, है ना, इशारों की भाषा नहीं समझ पाते, मौन की भाषा नहीं समझ पाते। तो बाबा हमें वो दोनों भाषाएं सिखाने के लिए इस आवाज की दुनिया में हमारी भाषा में आकर हमें समझाते हैं। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व न रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूं ना। बाबा का ममत्व नहीं है इसलिए सिखला सकते हैं, है ना। तो जिनको ऑलरेडी ममत्व है वो नहीं सिखला सकते। जो खुद डिटैच है, इस किचड़े से बाहर है, तो आत्मा को देह भान और देह अभिमान के इस दलदल से निकाल सकता है, निकालने की विधि बता सकता है। जो खुद ही फंसे हैं वो कैसे निकालेंगे। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। इस शरीर का भान ऐसा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं चिपकी जाएगी आत्मा, फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल बिंदु बन जाओ, एक भी कॉर्नर इधर उधर ना रहे ना, बिल्कुल ज्योति बिंदु आत्मा। और मेरा तो एक बाबा परमात्मा। कोई की बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी, है ना। कहीं अटैचमेंट होगी, है ना। कहीं बारी किसी के साथ लगाव होता है, झुकाव होता है ना। और कहीं बारी किसी के साथ डिटैचमेंट भी होती है ना। तो या तो किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, या फिर किसी के स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर उसके साथ मतभेद भी हो जाएगा। तो ये जो अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, लगाव है या मनमुटाव है, इन सब बातों से अलग होने के लिए देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। दुनिया में प्यार है, जिस्म में प्यार है तो हार, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा,
आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे ना। शरीर का भान निकलेगा, विकर्म विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो कि कैसे याद से देह भान टूटता है और विकर्म विनाश होते हैं। विचार करना है इस पर। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। आत्मा में वो उछल नहीं आएगी, उमंग नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा, वो खुशी नहीं होगी। एक बार अनुभूति हो जाती है, उसको समझ जाती है ना आत्मा, तो बस उसके बाद उस स्थिति को प्राप्त करना कठिन नहीं लगता। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। जब कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, तो बुद्धि में वो शिवलिंग याद आता है। कोई मनुष्य आत्मा तो याद नहीं आती। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करेंगे? देह भान को छोड़ने की, जीते जी मरने की। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतु प्रधान थे, पहले द्वापर के आदि के सन्यासी सतु प्रधान थे। अभी तो वह भी तमु प्रधान बन पड़े हैं। सतु प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है। क्योंकि आत्मा पवित्र है, भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। फॉलोअर्स बनने का आधार क्या है? प्योरिटी। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। डबल है ना। ताकत सारी उनकी है ना। एक शरीर है पर आत्माएं दो, परंतु पावर सारी शिव बाबा की, इनकी यानी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। यज्ञ के स्थापना की आदि में जो आत्माएं खिंच खिंच कर आई, उसका आधार था शिव बाबा की शक्ति। इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं तो पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। यह तो तुमको खींच ना सके।
बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूं। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये बातें, ये राज अब बाबा आकर हमें समझाते हैं। अब तो बाप कहते हैं, बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, ऐसे करते हैं ना भगवान को, उन करते तो दुनिया वालों को है ना, कोई धर्मशाला बना देते हैं या गरीबों को दान करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, परंतु करते हैं ईश्वर अर्थ, फिर उसका अगले जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। परंतु अब जब खुद भगवान, ईश्वर अर्थ नहीं, डायरेक्ट भगवान आए हैं, तो फिर हमें भी ये तन मन धन डायरेक्ट दान दे देना है ना, तभी तो ग्रहण छूटेगा। तो तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, एज इट इज ड्रामा रिपीट होता है। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। क्यों करते हो, इतना करो, इतना क्यों नहीं करो। बाबा सारा ज्ञान समझा रहे हैं, बस फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जब पता है कि जो करेंगे वो हम ही पाएंगे, किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने लिए जमा कर रहे हैं, जब ये ज्ञान है तो फिर अपने आप ही आत्माएं करेंगी, अपना सफल करेंगी। ज्यादा कुछ कहने की बात ही नहीं होती है। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। सब चले गए। रावण का परिवार कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी पॉपुलेशन है। तुम तो मुट्ठी भर हो, उसके कंपैरिजन में हम बाबा के बच्चे मुट्ठी भर हैं। यह सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा। सतयुग आदि की पॉपुलेशन कितनी, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना। क्या है हम? धरती के सितारे हैं। माँ बाप और तुम बच्चे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, और हम लकी सितारे। तो बाप बार बार
बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है ना। प्रभावित हो जाते हैं ना। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करते रहेंगे, अपनी वकालत करते रहेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, गुस्सा आएगा। यह नहीं समझते हैं कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो क्या होता है, फिर पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। खुद ही अंदर से चेक करना है, केवल ब्राह्मण ही नहीं, कहाँ कहाँ ये मन बुद्धि अटकती है, भटकती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़े मीठा है, देह नहीं याद आनी चाहिए। आत्मा मीठी है, वो ज्ञान जो सुना रही है वो मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है, पक्का। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? माँ तो है पर बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा ना? माँ को पैसा कौन देते हैं? पिताजी देते हैं ना। सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। किसी भी देहधारी को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा। क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो तो सजा मिलती है। फिर बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूं। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे। याद एक को ही करना है, पतित पावन एक ही है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। कितने देवी देवताएं हैं, सबको याद करते हैं।
जो उनकी याद दिलाते हैं उनको भी याद करते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते हैं, एकाग्र बुद्धि हो ही नहीं सकती है। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर समझाते हैं, फिर भी अपनी चलाते हैं, फिर थोड़ी ना गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, कि मैं आत्मा हूं, वह भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, जैसे हम आत्मा वैसे हमारा बाबा। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरा, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी कैसे बनेंगे? जब सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखेंगे और ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। सेवा करते कर्म करते याद रहे कि करण करावनहार मुझसे करा रहा है। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा, फिर ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी, तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। तो क्या बनना है? कर्मयोगी। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। क्या करना है? निगाहों में बस एक बाबा और कोई नहीं। तो आज विशेष होमवर्क क्या करेंगे? मर जीवा स्थिति का। शरीर में है परंतु शरीर से अलग मैं आत्मा हूं। चारों ओर हर देह में भ्रुकुटी के मध्य आत्मा को देखो। साक्षी होकर न्यारी स्थिति से कीचड़ में रहते कमल पुष्प समान स्थिति से रहो। बार बार शरीर से डिटैच, और शरीर में आए तो भी एक बाबा से अटैच, उस प्यारी स्थिति में रहकर हर कर्म करो।
इच्छा। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर
हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।